Good morning students. Today we are going to study algebraic expressions and identities. Student, in this chapter 9, we have already completed exercise 9.4. Now we will start 9.5. But before starting this exercise 9.5, we have to study about some important identities. Students, in exercise 9.5, we have to use the identities to solve the questions. क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमें कुछ आइडेंटिटीज़ को यूज करना है स्टूडेंट्स, और उसी आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज 9.5 में दिए गए हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 9.5, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर आइडेंटिटीज़. स्टूडेंट, ये आइडेंटिटीज़ क्या है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की. अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज़ एन इक्वालिटी that holds for any value of its variable. Okay students, that is algebraic identities algebraic identity is an equality that holds any value of its variables. So algebraic identity is an equality that holds any value of its variable. Students, जो variables होते हैं किसी भी algebraic identities में, उसकी किसी भी value के लिए ये identities ये correct होती हैं. Identities उसकी किसी भी value को hold करती हैं. मीन्स कोई भी वैल्यू x की, y की या जो भी उसमें हम वेरिएबल्स लेते हैं, उनकी किसी भी वैल्यू को अगर उस आइडेंटिटी में हम रखते हैं तो वह सबके लिए फैक्ट होती है, सत्य होती है कि सभी की वैल्यू को वेरीफाई करती है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो जो भी किसी भी आइडेंटिटीज़ में जो x, y या a, b के फॉर्म में वेरिएबल्स रहेंगे तो उनकी डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को वो वेरीफाई करता है और उसके लिए वो आइडेंटिटी करेक्ट होती है. Clear student? So algebraic identity is an equality that holds any value of its variable. तो वेरिएबल की कोई भी वैल्यू उसमें अगर हम पुट करते हैं तो उसके लिए वह आइडेंटिटी करेक्ट होती है. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज. फर्स्ट आइडेंटिटी इज a plus b whole square. Student, this one, if we are finding out a plus b whole square, then we will write it a plus b into a plus b. Clear student? Now multiply this a with a, after that a with b, and after that you have to multiply this b with a and b with b. Clear student? So in first step we have to multiply this like a into a plus b, after that plus b into a plus b. फर्स्ट इसको हमने लिख लिया, फर्स्ट इसमें a को और इस बायनोमियल को a प्लस b को, आफ्टर दैट b into a plus b. क्लियर स्टूडेंट? सो a into a plus a into b plus b into a plus b into b. So a into a, that is a square,
plus AB plus this one BA or AB, AB plus B square. Clear student? So this one will be A square, these are the like terms, AB plus AB, that is plus 2AB plus B square. So this one is first identity, that is A plus B whole square is equal to A square plus 2AB plus B square. Okay student, this one is the first identity. If you are going to place the value of A and B, different values in this equation, then it will work like this, A square plus 2AB plus B square. स्टूडेंट ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, बेसिक आइडेंटिटी है, जिसमें A प्लस बी होल स्क्वायर होगी, तो वो इस फॉर्म में होगी A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर. स्टूडेंट्स अब इसमें A और B के प्लेस पर हम कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं. यहाँ पर हम P प्लस Q, अगर हम P प्लस Q इस तरह का वेरिएबल लेते हैं स्क्वायर, इट विल बी P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर. क्लियर स्टूडेंट? तो सेम इसी तरह से इसका एक्सप्रेशन होगा और जो वैल्यू इसकी होगी सेम वही वैल्यू इसकी भी होगी. तो अभी हमने वेरीफाई किया A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, बिकॉज वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस. जैसे हम किसी का होल स्क्वायर का मतलब होता है 7 स्क्वायर, इट मीन्स 7 इंटू 7. क्लियर स्टूडेंट? इसी तरह से यहाँ पर A प्लस बी इंटू A प्लस बी हमने मल्टीप्लाई किया और ये एक आइडेंटिटी हमने फाइंड आउट कर लिया कि A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सेकेंड आइडेंटिटी, दैट इज A माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस बी इंटू A माइनस B. Clear student? Now this will be A into A minus B minus this one minus B into A minus B. Clear student? Now we have to multiply A into A minus A into B, and this one minus A BA or A into B minus it make plus B into B. Clear students? Now here this one A square minus AB plus B square. Clear? That is A square minus 2AB plus B square. This one is second identity, that is A minus B whole square is equal to A square minus 2AB plus B square. Clear students? So this one is the second identity. First identity is A plus B whole square is equal to A square plus 2AB plus B square, and in this identity A minus B whole square is equal to A square minus 2AB plus B square. This is the second identity and this is the basic identity. Okay? First and second identities. Now we will discuss about the third identity. Third identity is A minus B into A plus B. Okay? That is A minus B into A plus B is equal to A into A plus B minus B into A plus B.
Clear student? A minus B into A plus B or A plus B into A minus B. You can write it in any sequence. Okay? So this one A minus B into A plus B, that is A into A plus B, now minus B into A plus B. A into A plus A into B, and now this one is minus A into B plus minus B into B, plus minus it will make minus here. Okay student? So this one A square minus plus AB minus AB minus B square. Clear student? This one like terms plus AB and minus AB, it will be cancelled, and this one will be A square minus B square. So it is our third identity, that is A minus B into A plus B is equal to A square minus B square. Okay students, this is our third identity, and this is basic identity, third identity. And now I am going to solve about the fourth identity, that is x plus A into x plus B. Clear student? Is equal to x plus A in one bracket and x plus B in second bracket. First x into x plus B, and this one plus A x plus B. क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट हमने x से इस पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया और सेकेंड टाइम में इसको पूरा a से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ दिस x स्क्वायर प्लस bx प्लस ax प्लस ab. क्लियर स्टूडेंट? नाउ दिस वन x स्क्वायर प्लस, स्टूडेंट्स इसको हम एक सीक्वेंस में लिखेंगे, ax प्लस bx, ax प्लस bx प्लस ab. नाउ इन दिस ax plus bx, x is common here, x square plus, take x common, a plus b plus ab, r square plus a plus b into x plus ab. Clear student? So this one is our fourth identity, and that is x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus ab. This is fourth identity. Students, we have studied about four identities, and that is first identity a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, and second identity is a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square, and third identity is a minus b into a plus b is equal to a square minus b square, and fourth identity is x plus a into x plus b, x plus b is equal to x square plus a plus b into x
plus AB. These are the 4 identities, and these 4 identities are the basic identities, and in your syllabus only 4 identities are given. Okay students, now you have to study about these 4 identities. So students, what is the use of these identities? इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ क्या है? स्टूडेंट्स, जो अभी हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करके इन आइडेंटिटीज़ को फाइंड आउट किया, तो कुछ नंबर्स इस तरह से इतनी लेंदी हो जाती हैं कि उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में हमें बहुत ही टाइम लग सकता है और बहुत ही कैलकुलेशन उसमें करना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, बिकॉज दीज आइडेंटिटीज़ आर प्रूव्ड आइडेंटिटीज़। ये आइडेंटिटीज़ क्या होती है? एक प्रूव्ड इक्वेशंस हैं ये पूरा। तो इन प्रूव्ड आइडेंटिटीज़ को हम उसके प्लेस पर वहाँ रख देते हैं और उसकी वैल्यू को शॉर्ट में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 9.5 में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमें इन सारी आइडेंटिटीज़ को वहाँ पर अप्लाई करना है। उन क्वेश्चंस में इन आइडेंटिटीज़ को रखना है और तब जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिससे कि उन क्वेश्चंस को हम बहुत ज़्यादा टाइम न लेके शॉर्ट में सॉल्व कर सकें। क्लियर स्टूडेंट्स? सो इनका यूज़ क्या है आइडेंटिटीज़ का? ये एक तो टाइम को, जो बहुत ज़्यादा टाइम हमको लगेगा कैलकुलेशन करने में, उस टाइम को सेव करती हैं, एक तरह से शॉर्टकट होती हैं ये। तो इन आइडेंटिटीज़ में हम सेम इन्हीं आइडेंटिटीज़ में देखेंगे कि उस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। उस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम उस टाइम को सेव कर सकते हैं, जो हमारा बहुत लेंदी कैलकुलेशन है उससे हम बच सकते हैं और शॉर्ट में उसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज दिस आइडेंटिटीज़ आर प्रूव्ड आइडेंटिटीज़, ये प्रूव की गई आइडेंटिटीज़ हैं। अभी आपने देखा कि इन सब की वैल्यू एकदम करेक्ट है और आपने मल्टीप्लाई करके इनको फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं स्टूडेंट, इन वेरिएबल्स के लिए आप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं और कोई भी यहाँ दूसरा भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह से सब वर्क करेगा। जैसे ये आइडेंटिटीज़ है, सेम इसी आइडेंटिटी को ये मल्टीप्लिकेशन फॉलो करेगा। क्लियर स्टूडेंट? लेट a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3 लेते हैं स्टूडेंट्स, और हम फर्स्ट आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं इसमें। दिस वन a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? अब इसमें दोनों साइड हम a और b की वैल्यू को रखते हैं। 5 प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3। स्टूडेंट्स, हमने a के प्लेस पर 5 और b के प्लेस पर 3 यहाँ रखा है सब में, प्लस 3 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, so this one 5 square means 5 into 5 plus 2 5 जा 10 3 जा 30 plus 3 into 3 that is 25 plus 30 plus 9. Okay students, so this one 25 plus 30 this one 55 plus 9 that is 64, and this one student 5 plus 3 that is 8 square, it means 8 into 8 that is 64. Clear student? This one, this left hand side is equal to right hand side, so this identity is proved. ये आइडेंटिटी प्रूव है। किसी भी नंबर को इसमें रखेंगे, किसी भी नंबर की वैल्यू के लिए ये प्रूव है। अब a के प्लेस पर हम कोई दूसरी भी नंबर रख सकते हैं, b के प्लेस पर कोई दूसरी नंबर रख सकते हैं, उसके लिए भी प्रूव्ड है। अगर इस फॉर्म में है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो उसको आइडेंटिटी यूज़ करके सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? फॉर सेकेंड आइडेंटिटी, अब इसी वैल्यू को स्टूडेंट्स, इसी वैल्यू को हम सेकेंड आइडेंटिटी में रखते हैं, दैट इज़ a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ
a is equal to 5 and b is equal to 3 is equal to 5 square minus 2 into 5 into 3 plus 3 square. Okay students, so 5 square it means 25 minus this one 30 plus 3 3 ja 9. This one 25 प्लस 9 पॉजिटिव नंबर्स को जो प्लस नंबर्स हैं एक साथ ऐड कर लेंगे, दैट इज 34 माइनस 30 दैट इज 4. ओके स्टूडेंट, एंड हियर दैट इज 5 माइनस 3 2 होल स्क्वायर इट मीन्स 2 into 2 इट मीन्स 4. ओके स्टूडेंट, सो दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल है. तो ये हमारा जो सेकंड आइडेंटिटी है, जो प्रूव्ड आइडेंटिटी है, इसको भी हमने चेक कर लिया 5 और 3 नंबर को रख कर, इसमें भी ये आइडेंटिटी करेक्ट. फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी को आपने प्रूव कर लिया, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 3 रखकर. इसी तरह से अब थर्ड आइडेंटिटी को हम देखते हैं. a इज इक्वल टू 5 and b is equal to 3. Okay students, and third identity, this one a minus b, a plus b is equal to a square minus b square. That is a minus b. What is the value of a? 5 minus 3 into 5 plus 3 is equal to 5 square minus 3 square. That is 5 minus 3 2 into 8, 5 plus 3 is equal to this one 5 square 5 into 5 minus 3 into 3, that is 16 is equal to 25 minus 9, that is 16. So this one left hand side is equal to right hand side. Okay student, both are equal. So this identity a minus b into a plus b is equal to a square minus b square, it is correct. And now fourth identity हम लेते हैं x plus a and x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus ab. स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर a की वैल्यू a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3 लिया था, x इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं स्टूडेंट. क्लियर? x इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3. अब इस आइडेंटिटी को हम कुछ नंबर्स को लेकर प्रूव करते हैं. अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये आइडेंटिटी प्रूव्ड है. दो दिस इज प्रूव्ड आइडेंटिटी, बट वी आर चेकिंग दिस विद द नंबर्स के साथ हम इसको चेक कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वन 10 प्लस 5 into 10 plus 3 is equal to x square, it means 10 square plus a plus b 5 plus 3 into 10 plus 5 into 3. Clear student? So this one will be 10 plus 5 15 into 10 plus 3 13 is equal to 10 square 100 plus 5 plus 3, that is 8 into 10 plus 5 3 ja 15. Okay friend, so this multiply this 15 into 13, that will be 195.
ओके स्टूडेंट, 15 इंटू 13 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 195 आ जाएगा स्टूडेंट। दैट इज 100 प्लस 10 8 जा 8 10 जा 80 प्लस 15 and that is 100 plus 80 plus 15 195. So left hand side is equal to right hand side. Okay student, both are equal. Clear? So our identity, this one, x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus ab. This is correct. तो इन सारी आइडेंटिटीज़ को हमने कुछ नंबर्स को लेकर, कुछ नंबर्स के बेस पर एक बार फिर हमने रीचेक कर लिया कि सारी आइडेंटिटीज़ प्रूव्ड है।